नमस्कार, हरियाणा सियासत में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा सियासत में हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं कि जो पूरे हरियाणा के अंदर आग की तरह फैल चुकी है। जी हां, हरियाणा की सियासत में आज क्या बड़ा फेरबदल हुआ है, उसको लेकर के आज हम आप लोगों तक ये जानकारी लेकर के आए हैं। और ये एक ऐसी जानकारी है जो कि पूरे हरियाणा के अंदर फैल चुकी है। हरियाणा में आज बीजेपी को बहुत बड़ा झटका जो है वो लगा है। हरियाणा में आज बीजेपी को उस लोकसभा सीट से झटका लगा है। हालांकि हरियाणा के अंदर सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें 10 की 10 सीटें जीत करके बीजेपी आई थी। लेकिन अब हरियाणा के अंदर मौजूदा जो सांसद है हिसार से बृजेंद्र सिंह, उन्होंने अलविदा कह दिया है बीजेपी को। जी हां, बीजेपी को अलविदा कह दिया है बृजेंद्र सिंह, हिसार से मौजूदा जो सांसद थे उन्होंने। और उनके साथ में जो कि हरियाणा की राजनीति के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बृजेंद्र सिंह के पिताजी वीरेंद्र सिंह डुमरखा के नाम से वो प्रचलित है उनका नाम। और आज उन्होंने बीजेपी को अलविदा बोल दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया भी था कि हम बीजेपी छोड़ देंगे। अगर एक शर्त उन्होंने रखी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बीजेपी को छोड़ देंगे, यानी कि बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। जींद के अंदर वो रैली की गई थी और उस रैली का नाम दिया गया था मेरी आवाज सुनो। मेरी आवाज सुनो रैली में वीरेंद्र सिंह के काफी समर्थक पहुंचे थे और उस रैली में उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन रहता है तो वो बीजेपी को अलविदा कह देंगे, यानी कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये उनके बोल थे। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में कोई स्पष्ट तो नहीं हो पाया है, लेकिन जो खबरें आ रही है उससे ये साफ जाहिर है कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन भी नहीं कर रही है। बावजूद उसके वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। और घर वापसी भी कह सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर घर वापसी की है। वीरेंद्र सिंह डुमरखा जो कि सर छोटू राम के नाती है, उन्होंने आज बीजेपी को अलविदा कह करके कांग्रेस के अंदर वापसी कर ली है। और कांग्रेस के अंदर उनकी गांधी परिवार के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक थे। ये ताल्लुक जब वो बीजेपी में नहीं गए थे उससे पहले थे, लेकिन जब बीजेपी में चले गए तो साथ के साथ में हो सकता है कि उन ताल्लुकों में भी कुछ खटास तो जरूर आया होगा, कोई तो कारण रहे होंगे। लेकिन फिर से उन्हीं ताल्लुकों को बरकरार रखते हुए, उन्हीं ताल्लुकों पर विचार करते हुए उन्होंने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और आज की ज्वाइनिंग जो है पूरे हरियाणा के अंदर फैल चुकी है। एक आग की तरह ये खबर जो है वो फैल चुकी है कि हरियाणा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। और ये जो ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा इनकी ज्वाइनिंग करवाई गई है। तो आज की बड़ी खबर यह है कि इन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। हालांकि जो शर्त उन्होंने रखी थी वो ये थी कि अगर जेजेपी के साथ में बीजेपी गठबंधन रखती है तो वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन बीजेपी भी बड़ी चतुर पार्टी आप कह सकते हैं कि बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने उनके इस बयान पर विचार किया था। उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला भी नाराज ना हो और दूसरी तरफ जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं वो भी सही बीजेपी कर पाए। उन्होंने ऐसा ही किया था। हालांकि अभी तक साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो ये है कि जेजेपी का गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव में भी नहीं होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है वो अभी कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा, ये साफ तौर पर आप लोग देख भी रहे हैं। और आज उसी चीज को देखते हुए उन्होंने अपने आप को ठगा सा शायद हो सकता है कि महसूस किया हो कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तो नहीं कर रही है, लेकिन कोई कई और कारण भी जो है वो हो सकते हैं। उन्होंने जब बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंपा तो उसमें राजनीतिक कारण बताए गए हैं, जिसमें कई जिक्र उन्होंने किए हैं, किसानों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है, या फिर अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर के आई थी उनका जिक्र उन्होंने किया है। कई ऐसे जिक्र वीरेंद्र सिंह ने किया है। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि वीरेंद्र सिंह ने अपने सुपुत्र विजेंद्र सिंह, जो कि लोकसभा हिसार से सांसद है, उनको दोनों ने बीजेपी से इस्तीफा देकर के बीजेपी से किनारा करते हुए कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो आज की आपको ये हरियाणा सियासत की जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और तमाम जानकारी लेने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।